बहुत कम खाते हैं फिर भी आपका वेट बढ़ता जा रहा है, मन हमेशा चिड़चिड़ा जैसा रहता है, मसल्स पेन रहते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती है, ब्रेन फॉग की समस्या है, चीज़ों को रखकर भूलने लग गए हैं, तो आपको अपनी थायराइड की जांच ज़रूर से करा लेनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप थायराइड की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अक्सर जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो लोगों को ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ नेचुरल तरीके अपनाना शुरू करेंगे या फिर अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़े से बदल लेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो है दवाइयाँ हैं, वो धीरे-धीरे कम होंगी और फिर इसे पूरी तरीके से आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आज मैं आपको एक नेचुरल थेरेपी भी बताने वाली हूँ, जिसमें आप अपने थंब का यानी कि अंगूठे का प्रयोग करेंगे और जिससे आप अपने थायराइड हार्मोन को बैलेंस कर सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। प्रॉब्लम होती है, इसको हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। वैसे तो इसकी कई कैटेगरी होती है, लेकिन कई बार इसे हम गोइटर भी बोल देते हैं और यह जो प्रॉब्लम होती है ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से होती है, यानी कि सूजन होने से होती है। अगर सही वक्त पर इस पर हम ध्यान ना दें, इसका सही तरीके से इलाज ना करें, तो गले में गांठ जैसी बन जाती है और कई बार तो यह सूजन बहुत बड़ी हो जाती है। इसका सही वक्त से इलाज नहीं किया जाए तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर चलकर गंभीर रूप ले सकती है, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स भी पैदा कर सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। सबसे पहले हाइपरथायरॉयड क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाती है और हम एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसे हम हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं। हमें हमेशा बेचैनी महसूस होती है, मन रिलैक्स नहीं होता है और जिसकी वजह से मन चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार बेवजह गुस्सा आने लगता है, जिससे छोटी-छोटी बातों पर भी मन अशांत रहने लग जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि धीमा हो जाता है। हमें हमेशा लेथार्जिक महसूस होता है, यानी कि थकावट बनी रहती है। हर समय सोने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है और पूरे दिन शरीर में कहीं न कहीं दर्द होता रहता है और ऐसा लगता है कि पूरे समय हम सोते ही रहें। केस में आप बहुत कम खाते हैं, फिर भी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। अगर आपको भी हमेशा थकावट महसूस होता है और हमेशा आराम करने का मन करता है, तो समझ लीजिए कि आपके थायराइड हार्मोन जितनी रिलीज़ होनी चाहिए, जिससे आपके मेटाबॉलिज़्म को यह तेज़ करे, खाने को पचाने में मदद करे, यह पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में रिलीज़ नहीं हो रही है। इसके कारण हमारा खाना सही से पचता नहीं है और शरीर में जितने भी ज़रूरी मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो शरीर के अंदर एब्ज़ॉर्ब होने भी कम हो जाते हैं। अगर आपका भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ की समस्या रहती है, पेट सही से अगर साफ़ नहीं हो पाता है, तो आपको एक बार अपनी थायराइड के हार्मोन की चेकअप करा लेनी चाहिए। क्या यह पर्याप्त मात्रा में शरीर में बन रहा है? ये क्या ग्लैंड हमारी पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं? तो चलिए सबसे पहले खाने के बारे में बता दूँ, उसके बारे में हम जानेंगे ऐसी 2 चीज़ें जो हमें ज़रूर से खानी चाहिए, जिसकी मदद से हमारी जो थायराइड हार्मोन है वो सही से रिलीज़ होती हैं और सही से अपना काम करनी शुरू कर देती हैं। अगर थायराइड की समस्या हो भी गई है, तो उसे कंप्लीट क्योर भी करती है, जिससे आपको दवाइयों पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा। दवाइयाँ धीरे-धीरे छूट जाएँगी। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक बात को ध्यान से समझिए और इसे अपनाना शुरू कर दीजिए। फिर वज़न बढ़ना या वेट बढ़ना या शरीर फूल जाना, इसका मेन वजह जो होता है, यानी कि 80% जो कारण होता है, वो होता है कि हमारे शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म है। यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं पर हाइपरथायरॉयड जो होता है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों को खाना बंद कर देना है, जो इस प्रॉब्लम को और एग्रीवेट करता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो सबसे पहले क्या-क्या आते हैं? इसमें आते हैं जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पत्ता गोभी, बंद गोभी। इस तरह की गोभी फैमिली की जितनी चीज़ें आती हैं, उनमें ब्रोकली, ब्रोकली जो हरे रंग की गोभी होती है, उसको भी आपको नहीं खानी है और कंप्लीट नहीं छोड़ना है, थोड़ा-बहुत कभी-कभी खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का, तो सप्ताह में 1 बार खा लीजिए, लेकिन कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसे आपको अच्छे से पका कर खाना है और ज़्यादा खाना अवॉइड करना है। दूसरा, सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट या सोयाबीन, इसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बहुत कम खाना है, ना के बराबर। ये भी हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। वहीं पर जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनिमल सोर्स से ये भी आते हैं, तो कई लोगों में ये भी कारण होता है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को अगर हम खाते हैं, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है या बहुत कम खाना है। अगर आपको दूध पीने का मन करता है, तो आप जो बीज के दूध होते हैं, जैसे कि आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, बादाम का दूध उसे बोलते हैं, या कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, जिसे हम नारियल का दूध बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे दूध अभी आपको मिल जाते हैं, जो वेगन प्रोडक्ट्स करके आपको बाज़ार में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी शुरू करनी है और दूध से बनी
चीज़ों को बंद कर देना है। कई सारे लोगों को यह सूट कर जाती है, तो आपको ये देखना है कि आपके केस में आपको सूट करती है या नहीं। आपको डब्बा बंद जो खाने आते हैं जिनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो, वैसे खाने आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। पैकेट बंद खाने आपको नहीं खाने हैं, और जो रेडी टू मेक खाने होते हैं जो पैकेट में होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक हम घर में रखते हैं, वैसे खाने को भी आपको बिल्कुल बंद ही कर देना है। आपको घर से बनी हुई चीज़ों को ही ज़्यादा प्रयोग करना है। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमें खाना चाहिए। तो हमें जैसे कि लौकी हो गई, कद्दू हो गई, तोरी हो गई, टिंडा हो गया, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा खाना है। इनकी सब्जियाँ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए। आप दाल भी खा सकते हैं, जो दालें होती हैं, उनको खाने का सही तरीका है कि दाल को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उस पानी को फेंक देना है और उसके बाद दाल को अच्छे से पकाकर आपको खाना है। दाल खाने से आपको फ़ायदा होगा, तो दाल का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 2 फूड हैं, जिससे हम अपनी थायरॉइड की प्रॉब्लम को जड़ से क्योर कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे, तो आप जो दवाइयों पे निर्भर हैं, वो बिल्कुल दवाइयाँ धीरे-धीरे बिल्कुल बंद हो जाएँगी। अब ये दोनों चीज़ों में से सबसे पहले चीज़ है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा, आपको अगर कोकोनट ऑयल में बदबू आती है, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, तो आप देसी गाय की घी जो होती है, वो ले सकते हैं, जो घर में बनी हो, बिलोने मेथड से बनी हो, यानी कि पहले के ट्रेडिशन से ही बनी हो और अच्छी प्योर शुद्ध होनी चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, वो जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप वॉशरूम जाते हैं, तो वो सारी दिनचर्या जो शुरुआत की होती है सुबह की, वो ख़त्म करने के बाद आपको प्राणायाम से शुरू करना है। प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम जो करना है, वो अनुलोम-विलोम करना है। प्राणायाम बहुत मदद करती है थायरॉइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अनुलोम-विलोम हम सभी को पता है कैसे करना है, बहुत आसान होता है। उज्जयी प्राणायाम काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आप कर सकते हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होती हैं थायरॉइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और जिनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, एंग्जायटी होती है, उन लोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, वाइब्रेशन पे काम करती हैं। तो इसको ज़रूर से आपको सुबह-सुबह उठ के करना है। अब प्राणायाम में आपको कम से कम 45 मिनट से 50 मिनट तो लग जाएगा। 3-4 प्राणायाम आपको बताई हूँ मैं करना है, और इसमें अगर आप 15-15 मिनट भी लगाते हैं, तो इतना वक़्त तो आपको लगेगा और लगाना भी है। इससे धीरे-धीरे आपकी जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, वो बंद हो जाएँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टी बनानी है। ये जो टी है, ये चाय है, ये दूध वाली चाय नहीं है। आपको दूध वाली चाय नहीं पीनी है। इसके बाद जो मैं तरीका बता रही हूँ चाय का, उससे बनाइए। इसे बनाने के लिए एक बर्तन लीजिए, उसमें आपको 2 कप पानी डालना है और आधी चम्मच अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालने के बाद 3 आपको हर्ब बता देती हूँ, 3-4, इसमें से कोई भी 1 हर्ब या 2-3 या पूरा ही डाल सकते हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है, जैसे आपके घर में मौजूद हो। तो सबसे पहले आप हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो वो ले सकते हैं। तुलसी की पत्ती ले सकते हैं। इसमें साथ ही आपको डालना है अदरक, या आपको लौंग लेना है। सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही आपको डालनी है, या कोई भी 2 से 3 चीज़ें भी डालकर आप इसे बना सकते हैं। अब इसे आपको 3 से 4 उबाल लगा लेनी है। जब ये 2 कप पानी 1 कप के बराबर बच जाती है, तो इसे छान कर आपको कप में निकाल लेना है और इसे हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल जो है, वो आधा चम्मच मिला देना है, या फिर कोकोनट ऑयल नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप इसमें देसी गाय की घी जो होती है, वो आधा चम्मच इसमें मिला सकते हैं, और इसे धीरे-धीरे सिप-सिप करके आपको यह पी लेना है। साथ ही आप इसमें ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च का 1 चुटकी पाउडर इसमें ऊपर से आप डालकर तब पीजिए। ये इसके फ़ायदे को 20 से 30 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि ये हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब करने में, यानी अवशोषित करने में मदद करती है। और हमने पहले ही जाना था कि ये थायरॉइड जो होती है, इसका रूट कॉज़ जो मेन कारण होता है, वो होता है इन्फ्लेमेशन। अब ये सारी हर्ब्स जो हमने बताई, इसकी जो चाय बताई, ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद करती हैं, और जब इन्फ्लेमेशन दूर हो जाती है, मोटापा भी दूर हो जाता है और थायरॉइड भी दूर हो जाता है, और ये हार्मोन दोबारा से सही से काम करनी शुरू कर देती है। इसे दिन में आपको 3 बार अवश्य लेनी है, यानी कि दिन में 3 बार बहुत आवश्यक है, और इसमें जो हमने कोकोनट ऑयल या घी बताया, उसमें से कोई एक चीज़ भी ज़रूर डालिए, और जो चुटकी एक काली मिर्च का बताया पाउडर, वो भी डालिए। साथ ही आपको तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं, जो कि रिफाइंड चीनी होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल या रिफाइंड चीनी खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। घी में और कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करता है, सुधार देता है,
जिससे हमारी थायराइड के हार्मोन्स अच्छे से काम करने शुरू हो जाती हैं और मोटापा भी तेज़ी से कम होता है। आपको लग रहा होगा कि आप अगर इसे 3 बार लेंगे तो कहीं मोटापा ना बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल या नारियल का तेल जो होता है वो डायरेक्ट हमारे लीवर में जाता है और वहीं पे ये प्रोसेस होता है। ये हमारे पेट में नहीं जाता जो पेट की चर्बी को बढ़ाएगा, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है और साथ ही हमारी ज़्यादा भूख लगने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इससे आप बार-बार जो क्रेविंग होती है, छोटी-छोटी चीज़ें खाते रहते हैं, वो चीज़ आप में नहीं होंगी। इसके साथ ही हमें क्या करना है, जिनको भी हाइपोथायरॉइड है, उन लोगों में कुछ मिनरल्स भी ज़रूर से लेने चाहिए। जो लेना है वो क्या काम करेगा, वो T3 और T4 हार्मोन को बनाने में मदद करेगा। ये मिनरल जो है इसे हम सेलेनियम बोलते हैं। T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि T4 एक इनएक्टिव हार्मोन होता है और T3 एक एक्टिव हार्मोन होता है। इसको कन्वर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम सभी चाहते हैं कि अगर हमारा थायराइड अच्छे से फंक्शन करे तो। सेलेनियम बहुत कम चीज़ों में होती हैं, खासकर यह समुद्री खानों में होती हैं, सी फूड्स में होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सी फूड नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक ऐसा नट बता देती हूँ जिसमें यहाँ मिल जाती है। उसका नाम है ब्राज़ीलियन नट। ये आपको ज़्यादा नहीं खानी है, 1 से 2 ब्राज़ीलियन नट आपको रोज़ खा लेनी है। ये आपके सेलेनियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। थायराइड के हार्मोन्स को अ, सही से काम करने में, कंट्रोल करने में यह बहुत मदद करता है। अब दूसरा जो मिनरल है वो है जिंक। यह पंपकिन सीड, चिया सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं उसमें मिल जाता है बहुत आसानी से। तो आप कोई भी एक सीड का चुनाव कर सकते हैं और उसे खाना शुरू कर दें। आपको लेंटिल्स यानी कि जो दाल होती है उनमें भी मिल जाती है। नंबर पे है हमें आयोडीन का ख्याल रखना है। आयोडीन बहुत आवश्यक होती है। लेकिन आयोडीन नमक में होता है, तो हमें नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है। ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना होता है, नहीं तो प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। लेकिन बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। जो आयोडाइज्ड नमक आते हैं उसको थोड़ी मात्रा में ज़रूर से शामिल करिए। अभी मैं ज़्यादातर देखती हूँ हर घर में जो पिंक सॉल्ट होती है, यानी कि जो अलग-अलग नमक होते हैं वो लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और आयोडाइज़्ड नमक को नहीं लेते हैं, ये सोचकर कि वो बहुत खराबी करेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ी-सी मात्रा इस नमक को, आयोडाइज़्ड नमक को ज़रूर से अपने खाने में मिलाइए, नहीं तो आयोडीन की कमी हो सकती है। जानते हैं कि जो थेरेपी मैं आपको बता रही थी, जो हमारे थंब यानी अंगूठे की मदद से करनी है, इस थेरेपी को हम सुजोग थेरेपी बोलते हैं। अंगूठा जो होता है वो यहाँ से लेकर जितने ऊपर के हिस्से होते हैं, गर्दन से ऊपर के, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी आँख हो जाती है, हमारा नाक हो गया, गला हो गया, ये सारी चीज़ें अंगूठे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉइंट्स इसकी सारी हमारी गर्दन के ऊपर के हिस्से की जितनी हैं, इन सभी से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर लेते हैं अंगूठे को, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है थायराइड के प्रॉब्लम। यह जो थेरेपी है आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी, खाना खाने के पहले भी। दिन में आप इसे 3 से 4 बार आसानी से कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। कोई भी हाथ के किसी भी अंगूठे में, ये वाले या ये वाले किसी में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा थंब है यानी कि अंगूठा है, ये अंगूठा का यहाँ से जो ऐसे मोड़ते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारे गले के लिए होता है और गले में यहाँ पे जो थायरॉइड की ग्लैंड होती है, इसको एक्टिव करने में यह मदद करता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी लोशन या फिर कोई भी आपके पास तेल हो, उसको ऑयल लगा लेना है, हर्बल होना चाहिए और लगाने के बाद आपको अपने दूसरे हाथ से इस तरीके से इसे पकड़ना है और इसे हल्का मोशन से आपको रब करना है, यानी कि ऐसे गोला-गोला घुमाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जब ऐसे घुमा रहे हैं तो बहुत तेज़ी से नहीं करना है कि आपको यहाँ पे दर्द महसूस होने लगे। किसी भी अंगूठे में इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसे इस तरीके से आपको वाइब्रेशन देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी जो पॉइंट्स होती हैं वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और ऐसा जब आप करेंगे लगातार, आप इस तरीके से अंगूठे को वो ऐसे घुमाएँगे, तो आपको पूरे शरीर में अच्छा सा एक वाइब्रेशन महसूस होगा। इस दौरान आप अपने जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखना है, यानी कि सीधा बैठना है और लगातार इस प्रक्रिया को 1 मिनट तक आपको करना है। ऐसा आप करके देखिए, दिन में 2 से 3 बार तो आपको कम से कम करना पड़ेगा, जिससे आपको रिज़ल्ट मिले। आप बैठे-बैठे कहीं भी आसानी से इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। ऐसा करने से थायराइड जो हैं वो सही से एक्टिव होते हैं और हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और जब आपकी थायराइड के हार्मोन सही से रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है, तो मेटाबॉलिज़्म अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और मोटापा की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। ब्रेन फॉग की जो समस्या बताई वो भी दूर होती है और बार-बार जो आपको एनर्जी कम होती रहती है, थकावट लगता रहता है, ये भी समस्या दूर होती है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने आपको आज बताई है, सारी प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी रिलीफ़ देखने को मिलता है। तो इसे लगातार करना है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसे आपको लगातार कम से कम 2 से 3 मंथ्स तक तो ज़रूर से ट्राई करके देखना है। डेली इसे प्रैक्टिस करना है और जो भी साथ में मैंने आपको खाने बताए हैं, रेमेडीज़ बताए हैं, उसको भी करना है
और अपनी दिनचर्या को सुधारना है, जिससे आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल सके और दवाइयों पर निर्भर होना ना पड़े। आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है आज की जानकारी आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे शेयर और लाइक करने वाले हैं। प्रीति हेल्थ क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे हेल्थी अपडेट्स के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।